कि वो वो बेचारी किताब पढ़ी, उसकी किताब में घुस के देख रहा है कि क्या पढ़ रही है। इन्वेसिव तरीके जो आप देखते थे लड़कों को अपनाते हुए। सो आई फील लाइक आई सॉ दैट हैपन इन लाइफ सो मेनी टाइम्स दैट वो फिल्मों की वजह से ही हो सकता है, वरना तो बहुत ही अजीब हो गया अगर किसी ने घर बैठ के सोचा कि हाँ मैं ये करता हूँ, छलांग मारता हूँ सीढ़ी से, उसके सामने खड़ा हो जाता हूँ। सो या किसी ने किया भी है तो पछताया ही है बेचारा। basically What I think is really controversial. I would love to hear that. wouldn't you? There are two different worlds we live in. Okay. One is girls' world. One is guys' world. आप लोग जैसे दुनिया देखते हो वो लड़का उस दुनिया में झांक ही नहीं सकता। Your idea of romance. लड़कियां कैसे romance? See, एक मैं उस दिन बात सुन रहा था, so like you know a guy, like suppose my wife or my girlfriend or anybody would tell me, ये मैं किसी नॉर्मल, मेरी नहीं, एक जनरल लड़के की बात कर रहा हूँ, would tell me कि तुम्हें ये चाहिए, और मैं कहूँ मुझे ये चाहिए ही नहीं, और जब वो चीज़ आती है तो मुझे एहसास होता है मुझे कितनी चाहिए थी। You understand? This is the perfect example for me कि लड़कों को कुछ पता नहीं होता। Girls are so sensitive and they are so deep observers of everything, and hence romance. So, you know, talk to me. Look in my eyes when you're talking to me. Should all attention to me. ये लड़के बेचारे ये तो भी औकात ही नहीं इतना सोचने की। लेकिन अब तो समझ आ गई होगी फरहान इतने अरसे में। I feel like बहुत superficial हो गए हैं भाई छोटे वो बच्चे। 15 मिनट के लिए आती है, बंदा फिर अपनी That is so cute. अपने वर्ल्ड में चला जाता है। आज का कोटा पूरा हो लड़कों गया। बेचारे के दिमाग में और बड़ा कुछ चल रहा होता है यार, वो you don't know, it's difficult world. Constant reminder जरूरी होता है लड़कों के लिए, hence that's the struggle for the entire life. तो आपको रिमाइंडर देना पड़ता है या आपको याद रहता है? आपको क्यों लगता है कि मैं सारी बातें कर रहा हूं? मिलता रहता है। मुझे ही रिमाइंडर आपको रिमाइंडर मिलता रहता है? मुझे रिमाइंडर मिलता रहता है, मुझे एहसास होता है कि ये बात तो सही है यार, सही है, हाँ। इस सीन से निकल क्यों जाती है। Yeah, that's so cute. Thank you. I think it's something बड़ी अच्छी बात बोली, ये कोई controversial नहीं है, ये clarity से सबको पता होनी चाहिए, ताकि उम्मीद भी आप उसके मुताबिक रखें और डिलीवर भी उसके मुताबिक करें। Yeah, but yeah, I want to tell you, जब लड़का ऐसा नहीं कर रहा ना, तो लड़की को ये नहीं सोचना चाहिए कि यार ये मेरी केयर नहीं करता, इससे प्यार नहीं है। उसको पता ही नहीं है जाहिल को, उसको बार-बार बताओ, उसको गजनी जैसे हर रोज नहीं भूल जाता था। अरे ये यार। गजनी फिर रहे सारे, ये राइट लेफ्ट गजनी फिर रहे हैं। God, that's a lot of work. यार उनके टैटू बनवा दो यहाँ। शीशे से उठे तो वो देखे, ये लो मुंह पे डायरी मारो, ये पढ़ो, कल भूल के देखो ना कल तुम्हें क्या सिखाया था, दोबारा पूरी पढ़ के आओ। Yeah. I think that's a good way of doing it. What would heal more, ambition or love? Heal, love. Love, of course. Yeah. Of course. Ambition तो distraction होती है। Absolutely. Ambition distraction होती है? I feel like healing में. Okay. So if you're solely talking about healing, ambition is great. It's very important, but With the loved ones with you. yes. With the love behind you, ambition is perfect. See, but I love what she said. It's the, and this keeps on changing with the what age you are at. But जितना जल्दी समझ जाए उतना बेहतर है कि भाई इससे मैं वो कल अभी एक्चुअली कोई चीज सुन रहा था that the biggest वो तो 7, खैर ये बहुत डीप हो जाएगी बात और डार्क हो जाएगी, but leave it. So yeah, the priorities are very important. Love heals you. Love is everything for you, and then ambition is great. But for ambition, if you leave this, then it's meaningless. Yeah. It is meaningless. आप दोनों की शादी हुई है माशाल्लाह से, happily married, living your life. तो वो जो कहते हैं मोहब्बत कुछ अरसे बाद थोड़ी स्टेबल हो जाती है, काम हो जाती है, वो सही है, वो मिथ है, या it always remains exciting as long as the person is the right person you got married to? I feel like calmness is great. Calmness brings peace. It brings stability. Passion and peace, they can work together. Okay. And I think a complete love cannot exist अगर एक भी चीज़ missing हो. So you feel कि वो चलता है, सिर्फ थोड़ी शक्ल चेंज हो जाती है। हाँ, क्योंकि आप variation आती है। आप इंसान बदलता रहता है, वो सिमिलर रह भी नहीं सकता, अगर वो कोशिश करे तब भी नहीं रह सकता. So I feel कि वो as you're changing, तो your partner is also changing, and then you keep learning about one another, and that
keeps the excitement rolling, Yeah. I guess. And as long as you're like changing and you're not trying to stay the same person and you're trying to show that look I'm still the same person, तो फिर वहाँ पे you know communication gap आता है, dishonesty आती है. तो if you're you know on the same page and you're growing together, I think that's what keeps it exciting as well. I think thinking that the excitement would stay like the same is a bad idea, is a wrong idea. One should know excitement बहुत अच्छी बात है. It keeps getting better. पहले excitement होती है, Yeah. उसके बाद comfort होना चाहिए. You know, the shape keeps changing. And if you have to live with your partner or your loved one for the longest period of time, eventually it's all about comforting. It's Yes. all about friendship. कंफर्ट में आप बात कितना कर सकते हो, आप शेयर कितना कर सकते हो, आप गॉसिप कितना कर सकते हो, आप हंस कितना सकते हो, आप रो कितना सकते हो, आप लड़ते कैसे हो. Yeah. ऑल थिंग्स मैटर. एक्साइटमेंट शुरू में तो यार वो तो मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट है, बट वो वैसे ही रहे. और ये बहुत लोगों का मैंने सवाल सुना है, हाउ डज यू कीप द एक्साइटमेंट अलाइव? यू डोंट ब्रो. Okay. You change. You change. You go for comfort. You go for that is the person you will stay with forever. Not because you're getting excited all the time. For excitement, do other things. Don't use somebody for excitement only. नहीं, लेकिन आप लोगों ने बहुत अच्छी बात बोली है, ग्रोथ की बात, इन द फैक्ट दैट यू सेड यू नो कंफर्ट, सुकून, कि आप कितने अच्छे से गॉसिप, लड़ाई और रो कितना सकते हैं. बिकॉज वो डर लोगों को, मुझे लगता है स्पेशली जेन ज़ी को, ये लगता है कि अच्छा 2 साल बाद 3 साल बाद क्या होगा. सबके जहन में ना इतना खौफ है कि जब वो इनिशियल एक्साइटमेंट खत्म हो जाएगी मोहब्बत की, शादी की, तो हाउ विल वी सर्वाइव. बट वी ऑल्सो हैव टू गिव देम होप एंड पॉजिटिविटी कि नहीं भाई, इट चेंजेस बट इन अ बेटर वे. I feel like आजकल तो excitement होती भी नहीं है. For example, you know, we have like Netflix. So ever since there's been so many options for you to choose from, so you are no longer excited to watch any movie. I feel like unless there's something specific you're waiting for. पहले VCR होता था, एक फिल्म देख के वही घिसा देते थे. घिसा देते थे और मजा आता था उसको देखने में. तो अब I think it's very similar in like you know relationships also. Everything is replaceable. And unfortunately You really feel कि अब लोगों को उस तरह की मोहब्बत या वो फीलिंग नहीं होती? I have not seen it honestly. Like it's become a commodity, like a very I rare don't commodity. want to be preachy here, but I will be. I like it. The first time you hear I love you or you say something is a different ball game till compared to you say it for the 100th time and hear it for the 100th time. It's a different. So आपकी वो feeling वो नहीं रहती है. Hence it's been said के be you know loyal to your partner, and that's just be with one partner and all that. That's the reason to keep the excitement alive. ये तो कहते हैं excitement कैसे भाई ऐसे नहीं रहेगी बेटा. वो जब नादिया अफगान का डायलॉग नहीं है, सुबह शकीला रात जमीला रात, वो क्या सुनो चंदा, ऐसे नहीं. So yeah, I think that's very simple. Yeah.